भैया आज की क्लास में पढ़ना है हमें क्या? सिख धर्म पढ़ना है। सिखों के बारे में आपको बता दें कि सिखों के कुल कितने गुरु हुए हैं? 10। कितने हुए हैं? तो सिख धर्म के बारे में अगर अपन बात करें तो सिख धर्म के संस्थापक रहे थे जो, जिनका नाम है गुरु नानक देव जी। क्या नाम है? गुरु नानक देव जी जो है ये सिख धर्म के कौन है? संस्थापक। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और उसके बाद सिखों के कितने गुरु हुए? 10। और उन 10 गुरुओं में 10वें जो गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। बहुत ज्यादा आईएमपी प्रश्न बनता है। और औरंगजेब के द्वारा सिखों के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्रूरता और बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया। तो आज की क्लास में हम जानेंगे सारी बातें। उसके बाद जो कोहिनूर हीरा है वो आज ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में कैसे पहुंच गया, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। ठीक है, अब गुरु नानक देव जी के बारे में हम बाद में पढ़ लेंगे। पहले हम पूरे 10 गुरु याद करेंगे क्रम से, क्योंकि आपके पेपर में सबसे पहले कोई से भी गुरु, 5वें गुरु कौन थे, 6वें गुरु कौन थे, पूछा जाता है। और आपको क्रम से याद नहीं हो पाए हैं आज तक, तो आज हम सबसे पहले पूरे गुरुओं को क्रम से याद करेंगे। सबसे पहले गुरु कौन है जल्दी बताएंगे? गुरु नानक। कौन आ जाएंगे? अच्छा, दूसरे आएंगे गुरु अंगद। कौन आएंगे? गुरु अंगद। ठीक है, तीसरे कौन आएंगे? गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। उसके बाद चौथे कौन आएंगे? गुरु रामदास। रामदास। 5वें कौन आएंगे? अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। ठीक है, 6वें नंबर पे कौन आएंगे? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। 7वें नंबर पर गुरु हरराय। गुरु हरराय। ठीक है, 8वें नंबर पर गुरु हरकिशन। कौन आएंगे? और 9वें नंबर पर गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर। और 10वें नंबर पर गुरु गोविंद सिंह। कौन आएंगे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है बेटा, ये इस तरह से आपको याद करना है। चलिए, सबसे पहले भाई देखो, नाम तो लिख दिए पर याद होना चाहिए। आपसे पूछ लेंगे 5वें नंबर पे कौन थे? अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जी। ठीक है, तो यहां पर हमको पूरा क्रम याद करना है। तो या तो देखो, याद करने की 2-3 तरीके होते हैं। या तो आप बार बार गुरु नानक, गुरु नानक, गुरु नानक, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अंगद, गुरु अंगद, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो सभी गुरुओं को आप इस तरह से याद कर सकते हो, या आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे गुरु नानक जी जो है बहुत सम्माननीय और बहुत आदरणीय महापुरुष है गुरु नानक जी। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां से देखिए, गुरु नानक जी हैं, गुरु क्या है? अंगद है। ठीक है, फिर कौन है? अमरदास जी जो है, और फिर रामदास जी हैं, अर्जुन देव जी हैं। तो हम नानक देखो, यहां भी जी, यहां भी जी, यहां भी जी, सब में जी 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 से तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां से नानक से हम क्या ले लेंगे? एन। गुरु नानक जी जो है इनके सब नाम में एन यहां से ले लेंगे। फिर यहां से क्या ले लेंगे? ए। फिर यहां से भी ए। फिर यहां से आर। फिर यहां से ए। तो क्या नाम हुआ? नारा। हम किसी भी चीज का नारा देते हैं, है ना, भारत माता की जय, ये क्या है? एक नारा है। तो आप नारा याद कर सकते हो। यहां से ना से गुरु नानक जी, आ से अंगद जी, अंगद है ना, अंगद जी, इनके बाद अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव। ठीक है, बोलो एक बार जल्दी। एक बार और बोलो। बहुत बढ़िया। अब सबसे पहली समस्या ये आ जाती है कि सर यहां पर अंगद है और यहां पर अमरदास है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे अमरदास है कि अंगद है। आप ऐसे याद कर लेना कि सबसे पहले रावण के यहां पर अंगद गए थे और अपना पांव रख दिया था ऐसा, तो सबसे पहले अंगद जी हैं। कौन है? अंगद जी हैं। उसके बाद कौन है? अमर। उनके बाद कौन है? अमर। तो पहले अंगद जी, उसके बाद अमर जी। ठीक है, तो अंगद, गुरु अंगद, गुरु अमरदास। उसके बाद रा से तुमको पता है अंगद जी किसकी सेना में थे? राम की। तो रामदास आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? राम। ठीक है, और यहां से क्या जाएंगे? अर्जुन देव। ये 5वें नंबर पे अर्जुन आपको याद रखना है, क्योंकि अर्जुन कितने भाई थे? 5। तो 5वें नंबर पर कौन? अर्जुन। अब जल्दी से एक बार बोल दो।
आपने गाना सुना होगा, हरे गोविंदा हरे कृष्णा, हरे गोविंदा हरे कृष्णा। तो देखो, ऊपर गोविंदा और नीचे कृष्णा, ऊपर गोविंदा नीचे कृष्णा, और गोविंदा और कृष्णा दोनों ही मिलके हमें क्या देते हैं? राय। ठीक है, तो बीच में राय, गोविंदा राय कृष्णा, हर गोविंद हर राय हर कृष्ण। सबके सामने हर लगा है, हर गोविंद हर राय हर कृष्ण। ठीक है, अब देखो यहां तेग बहादुर और 10वें गुरु तो सबको पता है यार, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो 9वें आप याद कर लो, एक ही तो याद करना है, 9वें तेग बहादुर, केवल एक याद करना है आपको, तेग 9वें कौन थे? तेग बहादुर। अब जल्दी बोल दीजिए बिना देखे। मनीष क्या हो गया? तो मेरे ख्याल से आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, क्योंकि समय खराब करना है अगर मैं आपको ज्यादा याद कराऊंगा तो। ठीक है, चल सबसे पहले चलते हैं गुरु नानक देव जी के पास। किसके पास? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो इनका जो जन्म हुआ था, ये 15 अप्रैल के दिन इनका जन्म हुआ था 1469 में। कितने अप्रैल के दिन? 15 अप्रैल 1469। कितनी तारीख को जन्म हुआ इनका? 15। ठीक है, इनका जन्म हुआ था कहां? तलवंडी में। कहां? तलवंडी। अच्छा, तलवंडी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ननकानाबाद। किस नाम से? तलवंडी को हम ननकानाबाद के नाम से जानते हैं। ननकानाबाद कहां पर है? तो आपको बताना है पाकिस्तान। कहां पर है? पाकिस्तान। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी का जन्म कहां हुआ? तलवंडी। तलवंडी में कहां हुआ? पाकिस्तान। ननकानाबाद, मतलब तलवंडी का नया नाम क्या है? ननकानाबाद। तो ननकानाबाद वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान। कहां पर जाएगा? अब देखिए, इनके जो पिता थे, किसके? गुरु नानक देव जी के। इनका नाम था मेहता कालू जी। क्या नाम था? मेहता कालू जी। ठीक है, और इनकी जो माता जी थी, उनकी माता जी का नाम था तृप्ता देवी जी। क्या नाम था? तृप्ता देवी जी। ठीक है, तो बताएं गुरु नानक देव जी के पिता का नाम क्या था? मेहता कालू जी। माता का नाम क्या था? क्या नाम था? 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह होता है। कितनी उम्र में? 16। और इनका विवाह किससे हुआ था? पंजाब में एक जिला पड़ता है गुरदासपुर। कौन सा जिला पड़ता है? गुरदासपुर। और वहां पे एक जो जिनसे इनकी शादी हुई, उनका नाम था सुलखनी देवी। क्या नाम था? जिनसे क्या हुई? इनकी शादी। ठीक है, इनकी शादी हुई गुरु नानक देव। कंटेंट पूरा अपडेट है। ठीक है, कंटेंट मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं ना, कंटेंट में आपको कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कोई भी एग्जाम आपको ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि इस लेवल की हमारी तैयारी नहीं है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, बढ़िया, सबसे बढ़िया कंटेंट यूट्यूब पर भी सबसे अच्छा कंटेंट है। ठीक है, तो बिंदास तरीके से याद करो। पिता कौन है? मेहता कालू जी। माता कौन है? तृप्ता देवी जी। 16 वर्ष की उम्र में विवाह किससे होता है? सुलखनी देवी। किससे होता है? सुलखनी। अब जब गुरु नानक देव जी 32 साल के होते हैं, तो इनके यहाँ पहले पुत्र का जन्म होता है। इनका नाम क्या था? श्रीचंद। श्रीचंद। जब गुरु नानक देव जी की उम्र कितने साल की थी? 32 वर्ष। तो जब गुरु नानक देव जी 32 वर्ष के थे, तो इनके यहाँ एक पुत्र रत्न का जन्म होता है। इनका नाम क्या था? श्रीचंद। और श्रीचंद जी के 4 वर्ष के बाद इनके अगले पुत्र का जन्म होता है। इनका नाम होता है लक्ष्मीदास। क्या नाम होता है? तो इनके कितने पुत्र थे? 2। पहले पुत्र का नाम क्या था? श्रीचंद। दूसरे पुत्र का नाम क्या था? ठीक है, इसके बाद ये तपस्या करने जाते हैं। तपस्या करने के बाद अच्छा, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहां होती है? पंजाब में एक नदी है जिसका नाम है, कौन सी नदी? बेई नदी। कौन सी नदी बेटा? बेई। बेई नदी के तट पर इन्हें किस चीज की प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति। किस चीज की प्राप्ति हुई? अब यहां पर देखिए, आपसे पूछे कि गुरु नानक देव जी जिस समय पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इन्हें, तो उस समय ये भारत में किस सुल्तान के समकालीन थे? तो उस समय आपको पता होगा, इसी समय की बात चल रही है, पानीपत का युद्ध हो रहा है उस समय। तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे। किसके? इब्राहिम लोदी प्लस बाबर के समकालीन थे। कौन की बात चल रही है? इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन? गुरु नानक देव। ठीक है, अब देखिए,
जब ये जीवित थे तो जीवित रहते ही, मतलब जैसे ये दिव्य ज्योति लीन में समाहित होने वाले हैं या इनकी मतलब ये स्वर्ग स्वर्ग सुधारने वाले हैं, तो उससे पहले ये अपने छोटे भाई जिनका नाम क्या था, लहना, क्या नाम था, लहना, लहना, अपने छोटे भाई लहना को अगला सिख गुरु नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दूसरे सिख गुरु का नाम क्या था, लहना, जो बाद में चलकर क्या पड़ा, अंगद, गुरु अंगद जी। क्या नाम पड़ा इनका, क्या नाम पड़ा। इसके बाद हम बात करें तो गुरु नानक देव जी का निधन हो जाता है। और गुरु नानक देव जी का जब निधन होता है, क्या गुरु नानक देव जी का जन्म निधन होता है तो 1539 में होता है। और कहां पर होता है, करतारपुर। करतारपुर कहां पड़ता है बेटा, पंजाब। इनका निधन कहां पर होता है, पंजाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुरु नानक देव जी के बारे में बात करें तो इन्होंने दो प्रथाएं चलाई थी, संगत और पंगत। कितनी प्रथाएं चलाई थी, दो। एक कौन सी, संगत, और एक कौन सी, पंगत। संगत के बारे में बात करें तो साथ बैठकर विचार करना, क्या करना बेटा, साथ बैठकर विचार विमर्श करना ही क्या कहलाता है, संगत। प्रवचन वगैरह देते हैं उसे संगत कहते हैं। और पंगत किसे कहते हैं, पंगत कहते हैं भंडारा, जो भंडारा होता है ना, जिसे सिख भाषा में क्या कहते हैं, लंगर। तो इन्होंने लंगर का प्रचलन शुरू किया था, क्या, संगत और पंगत, संगत और पंगत। और साथ में इन्होंने एक जाति बसाई, इस जाति का नाम क्या था, खत्री। इन्होंने कौन सी जाति बसाई बेटा, खत्री। इन्होंने कौन सी जाति बसाई, खत्री जाति बसाई। ठीक है, तो यहां पर समाप्त होता है कौन सा टॉपिक, गुरु नानक देव जी का टॉपिक। ध्यान रखिए, गुरु नानक देव जी का जन्म कब होता है, 15 अप्रैल 1469। कहां पर होता है, तलवंडी। तलवंडी कहां पर है, तलवंडी कहां पर है, अच्छा, वर्तमान में क्या नाम है, ननकाना। इनके पिताजी का नाम, माता जी का नाम त्रस्ता देवी। इनकी 16 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाता है। इनकी पत्नी जी का नाम क्या, सुलक्ष्मी देवी। इनके बच्चे का नाम क्या, श्रीचंद और लक्ष्मी दास। पंजाब की बेई नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लहना को गुरु बना दिया, जिनका बाद में नाम क्या पड़ा, अंगद। ठीक है, 1539 में करतारपुर में इनकी ये दिव्य ज्योति में लीन हो गए, समाहित हो गए। संगत पंगत इन्होंने चलाया था। खत्री जाति के समकालीन या खत्री जाति को इन्होंने स्थापना की थी, या खत्री जाति इन्होंने बसाई थी, कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो अगले गुरु का नाम क्या पढ़ेंगे हम, अगली स्लाइड पे चल देते हैं। अगले गुरु का नाम क्या था, गुरु अंगद जी। गुरु अंगद जी। देखो, कुछ लोग यहां पर सन भी पढ़ाते हैं। मैं ये कहता हूं कि सन वगैरह इतना ज्यादा आईएमपी नहीं है। जहां पर आवश्यकता होगी कुछ कुछ सन की, अब इतने सारे सन आप पढ़ोगे कब से कब तक रहे। 10 गुरु याद रखना ही बहुत बड़ी बात होती है, पर सबके सनयान कब से कब तक कौन रहा, कब से कब, आप और परेशान हो जाओगे। तो जो आईएमपी सन है वो मैं आपको बीच बीच में पढ़ा दूंगा। और अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो आप किसी भी किताब से पढ़ लीजिए। गुरु अंगद जी के बारे में अगर अपन बात करें तो ध्यान रखिएगा, इनके बचपन का नाम क्या था बेटा, लहना। गुरु अंगद के बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था लहना। ध्यान रखिएगा, विशेष आईएमपी प्रश्न बता रहा हूं। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि को इन्होंने चलाया था। कौन सी लिपि को चलाया था, तीसरा काम इन्होंने किया था, जो लंगर व्यवस्था किसने चलाई थी, गुरु नानक देव जी के द्वारा। तो गुरु नानक देव जी ने जो लंगर व्यवस्था चलाई थी उसको नियमित कर दिया। उसको क्या कर दिया बेटा, नियमित, मतलब कंटिन्यू कर दिया उसको। उसको क्या कर दिया, कंटिन्यू। ठीक है, अच्छा, आपसे पूछे ये किसके समकालीन थे, तो ये किसके समकालीन थे, हुमायूं। ये किसके समकालीन थे, हुमायूं के। अच्छा, इनकी डेथ की बात करें या ये दिव्य ज्योति लीन में समाहित हो गए किस नदी के तट पर, व्यास नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, ठीक है। तो बताएं, गुरु अंगद जी के बचपन का नाम क्या था, गुरुमुखी लिपि किसने चलाई, लंगर व्यवस्था को नियमित किसने किया, हुमायूं के समकालीन थे। व्यास नदी के तट पर इन्होंने क्या ले ली, समाधि, या ये दिव्य ज्योति लीन में क्या हो गए, समाहित। अब बिल्कुल फैक्चुअल चीजें पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल फैक्चुअल चीजें, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे अगले टॉपिक के पास। अगले गुरु का नाम क्या है, अमरदास। अगले गुरु कौन रहेंगे, गुरु अमरदास जी महाराज। ठीक है, गुरु अमरदास जी। देखिए, गुरु अमरदास जी जब गुरु बनते हैं
तो पंजाब का एक स्थान होता है जिसका नाम होता है गोइंदवाल। क्या नाम होता है बेटा? गोइंदवाल। यहां पर ये पहला तीर्थ स्थल बनाते हैं। कौन सा स्थल? फर्स्ट या पहला तीर्थ स्थल। अच्छा, इस तीर्थ स्थल में ये क्या बनाते हैं? इस तीर्थ स्थल में ये एक कुएं का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कुआं। बहुत बड़ा कुएं का निर्माण। अच्छा, आपसे पूछे गोविंदवाल कहां है, तो आपको बताना है गोविंदवाल कहां पर है? पंजाब। ठीक है, तो यहां पर एक तीर्थ स्थल बनाते हैं जिसमें बहुत बड़ा कुआं का निर्माण करते हैं। ये कुआं होता है और इस कुएं का नाम देते हैं बावली। बावली भी बोल सकते हो और हम इसे बावड़ी भी कह सकते हैं। बावड़ी का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी हो, ये उन्होंने इसका नाम दिया। अच्छा, इस कुएं में इन्होंने कितनी सीढ़ी बनवाई? 84। कितनी सीढ़ी बनवाई? 84। क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कहा जाता है ना कि मनुष्य का जन्म 84 योनियों के बाद होता है। योनि मतलब जन्म, तो 84 योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है। इसलिए इस बावड़ी में इन्होंने 84 सीढ़ियों का निर्माण करवाया और ये कहा कि इस बावड़ी का पानी पीने से सभी रोग क्या हो जाते हैं? सभी रोग क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? जल्दी बताएं। दूर हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो गुरु अमरदास जी जो थे, इन्होंने ध्यान रखिएगा सती प्रथा, कौन सी प्रथा? सती प्रथा, और ध्यान रखिएगा पर्दा प्रथा, इस पर पूरी तरह से क्या लगा दिया था? प्रतिबंध। पूरी तरह से क्या लगा दिया था? प्रतिबंध। सती प्रथा और पर्दा प्रथा पर रोक लगा दी। इन्होंने एक विशेष प्रकार के विवाह पद्धति को प्रचलित किया जिसका नाम क्या था? लवन। क्या नाम था? जिसका नाम क्या था? लवन। ठीक है, अच्छा, इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग किया जा सके। मतलब हिंदू धर्म से पृथक ही एक धर्म बनाना चाहते थे, जिनका नाम क्या था? गुरु अमरदास। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम था बीबी भानी। बीबी भानी, इनकी पुत्री का नाम क्या था? बीबी भानी। बीबी भानी ने, कहते हैं कि अकबर गुरु अमरदास जी से मिलने के लिए आता है और अमरदास जी से मिलकर बेहद प्रसन्न होता है और अमरदास जी की जो पुत्री होती है बीबी भानी, इसको बहुत सारे गांव उपहार स्वरूप देता है और लगभग 500 बीघा जमीन देता है। कितने बीघा जमीन देता है? 500 बीघा क्या देता है? जमीन देता है। ठीक है, 500 बीघा क्या देता है? जमीन। और आखिरी एक और चीज इनके बारे में याद रखना कि इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी। कितनी गद्दियों की? इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी और प्रत्येक गद्दी पर एक एक महंत को बिठा लिया था। ठीक है, तो ये रहे आपके अमरदास जी और ये रहा उनसे जुड़े हुए सभी फैक्चुअल तथ्य आपके सामने। गोविंदवाल में पहला तीर्थ स्थल बनाया इन्होंने, एक ऐसी बावली का निर्माण करवाया जिसका पानी पीने से सभी रोग क्या होते हैं? दूर। और अमरदास जी ने सती प्रथा और पर्दा प्रथा को पूरी तरह से क्या कर दिया? बंद। कौन सी विवाह पद्धति प्रचलित की? लवन। बीबी भानी को 500 बीघा जमीन किसने दी? अकबर। किसने दी? 22 गद्दियों की स्थापना किसने की? अमरदास। अब एक बार जल्दी से आप मुझे पूरे प्रश्नों का आंसर दीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं तीसरे गुरु कौन थे? 500 बीघा जमीन किसे मिली? बीबी भानी। अच्छा, आप ये बताएंगे सती प्रथा पर्दा प्रथा किस गुरु ने बंद किया? सभी रोग दूर किससे का? पानी पीने से? बावड़ी। बावड़ी का निर्माण किसने कराया? किसने कराया? अब अगले गुरु हम देखेंगे रामदास। कौन से गुरु होंगे ये? गुरु रामदास। गुरु रामदास जी। ठीक है, इनके बारे में अगर अपन बात करें तो जो बीबी भानी किनकी पुत्री थी? तो उनका विवाह किससे होता है? तो जो गुरु अमरदास जी थे इनका विवाह किसके साथ होता है? बीबी भानी। बीबी भानी। और इनके पास कितनी जमीन है बेटा? 500 बीघा। कितनी जमीन है? 500 बीघा। तो इस 500 बीघा जमीन पर ये अमरदास जी क्या करते हैं? एक जलाशय का निर्माण करवाते हैं। किसका निर्माण कराते हैं? जलाशय का। और इसी 500 बीघा जमीन पर एक शहर बसाते हैं जिसका नाम क्या होता है? अमृतसर। क्या नाम होता है? अमृतसर। अमृतसर शहर का नाम उस समय जब ये बनाते हैं तो इनके नाम पर पड़ता है जिसका नाम क्या होता है? रामदासपुर। क्या नाम होता है? रामदासपुर।
अमृतसर शहर का पुराना नाम पूछे तो आपको क्या बताना है? इनके बारे में केवल इतनी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। गुरु रामदास जी ने बीबी भानी की 500 बीघा जमीन पर अमृतसर शहर बसाया और यहीं पर अमृतसर नाम का एक जलाशय भी बनवाया था। क्या बनवाया था? अमृतसर नाम। ठीक है, चलिए, तो ये चौथे गुरु थे। चल, तो बताए चौथे गुरु का नाम क्या था? क्या था? रामदास, गुरु रामदास। अब गुरु रामदास जो थे, इनकी शादी किससे होती है? अच्छा, कितने बीघा जमीन? इस पर क्या बसा दिया? अमृतसर। अमृतसर शहर कहां है? पंजाब। तो देखें, अमरदास जी और बीबी भानी, इन दोनों का विवाह हुआ था कि नहीं? तो इनसे जो पुत्र का जन्म होगा उनका नाम रहेगा अर्जुन देव। तो सिखों के 5वें गुरु कौन रहे? गुरु अर्जुन देव जी। क्या नाम रहा? गुरु अर्जुन देव जी। सिखों के कौन से गुरु रहे? 5वें। ठीक है, सिखों के कौन से गुरु रहे? 5वें। तो ध्यान दीजिए, अभी तक किसी भी गुरु का पुत्र गुरु की गद्दी पर नहीं बैठा था, लेकिन रामदास जी जो थे, इनका पुत्र रहे अर्जुन देव, जो गद्दी पर बैठ गए। तो हम कह सकते हैं कि यहां से गुरु की जो पद था, किसका पद था? गुरु का पद जो था, ये क्या हो गया? वंशानुगत। क्या हो गया? क्योंकि ये किनके पुत्र थे? रामदास जी के। और रामदास जी के पुत्र होने के कारण वो भी गुरु और उनके बाद ये गुरु बन गए। तो मतलब गुरु पद क्या हो गया? वंशानुगत। ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब उसके बाद सुनिए, इन्होंने, गुरु अर्जुन देव जी ने 2 शहर बसाए, एक तरन तारन और एक कौन सा? करतारपुर। कौन से शहर बसाए? 2। एक कौन सा? तरन तारन और एक तरन तारन, तरन तारन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक और प्रश्न ध्यान रखना, इन्होंने सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ, जैसे अपने यहां गीता है, ठीक है, और रामायण है, ठीक है, तो ये पुस्तकें पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम में कौन है? कुरान। ठीक है, ऐसे ही सिखों के पवित्र ग्रंथ कौन सा है? आदि ग्रंथ। और आदि ग्रंथ का संकलन या आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव जी ने। किसने? गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। किसका संकलन किया था इन्होंने? अरे बोलो। क्या बेटा? हाँ हाँ, उस समय वो शहर नहीं था, एक कस्बा था। करतारपुर, वर्तमान में करतारपुर उसे कहते हैं। ये शहर करतारपुर बसाया किन्होंने? अर्जुन देव जी ने। बसाने का कारण क्या था? क्योंकि यहां पर पहले गुरुजी की डेथ हुई थी, तो वो उस समय करतारपुर बना नहीं था। जिस जगह पर वो दिव्य ज्योति में लीन हो गए थे गुरु नानक देव जी, उस जगह को पूरा करतारपुर शहर बसा दिया था इन्होंने। ठीक है, बाद में बना है ये उनकी डेथ के बाद, लेकिन कहेंगे तो यही ना। ठीक है, चल, तो आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ का रचना किसने की थी? जल्दी बताएं। किन्होंने? बहुत बड़ी। अब यहां पर देखेंगे, आदि ग्रंथ की रचना करने के बाद इन्होंने जो अमृतसर नाम का शहर बसा है, मैंने आपको पढ़ाया था कि वहां पर एक जलाशय था, तो उस जलाशय के बीचों बीच हरमिंदर साहब, गुरु हरमिंदर साहब का मंदिर बनवा दिया। क्या बनवा दिया? हरमिंदर साहब का मंदिर बनवा दिया, जिसे नाम दिया इन्होंने स्वर्ण मंदिर। क्या नाम दिया? स्वर्ण मंदिर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन टेम्पल। क्या कहते हैं? गोल्डन टेम्पल। और ये कहां पर है? अमृतसर। तो आपसे पूछे, स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन। किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, कहानी ये होती है उस वक्त की कि भैया जहांगीर का एक पुत्र होता है खुसरो। कौन होता है? खुसरो। मैंने जहांगीर वाले टॉपिक में भी आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो जहांगीर का एक पुत्र होता है खुसरो। तो जहांगीर के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, इस बात को लेकर उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है, और उस युद्ध में खुसरो जो है वो विद्रोह कर देता है। तो खुसरो जब विद्रोह करता है तो जहांगीर से, मतलब जहांगीर का लड़का कौन है? खुसरो।
अब यार आप एक बात बताओ, ये जहांगीर का पुत्र है खुसरो, तो जहांगीर अपने पुत्र को ही नहीं संभाल पा रहा है और अपने इसका जो पुत्र है खुसरो वो जहांगीर को मारने के लिए फिर रहा है, तो ये इनकी औलादे थी। अपने ही पिता को मारने के लिए कौन फिरता है गद्दी के लालच में? ठीक है, तो ये गलती किसकी है? ये गलती जहांगीर की है कि अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाया। तो खुसरो विद्रोह के टाइम पर यह जानकारी नहीं थी अर्जुन देव जी को, तो अर्जुन देव जी के पास चले जाते हैं। कौन? खुसरो। तो अर्जुन देव जी तो भाई देखो गुरु है, सहज भोरे उन्होंने आशीर्वाद दे दिया उसको और विदा किया। तो ये बात पता चल गई किसको? जहांगीर। तो जहांगीर को जब ये बात पता चली तो जहांगीर ने सोचा कि इन्होंने मदद की है अर्जुन देव ने। किसकी? खुसरो की। तो जहांगीर ने अर्जुन देव जी को कैद करवा लिया और कैद करवाकर इनकी हत्या करवा दी। क्या करवा दी? हत्या करवा दी। और ऐसे हत्या नहीं कराई, बहुत बड़ा एक तवा लिया, तवा, और तवे के नीचे आग जलाई, तवा पूरा लाल हो गया और उस लाल तवे पर बिठा दिया गया किसको? अर्जुन देव जी। कितने क्रूर थे ये मुगल शासक, जिनको महान बताते हैं। ठीक, तो गर्म तवे पर बिठा दिया और उसके बाद भी गुरु अर्जुन देव सहज भोरे तकलीफ में है लेकिन चेहरे पर मुस्कान, आंखों में आंसू नहीं। तो उसके बाद जहांगीर कितना क्रूर शासक था, उसने रेत गर्म करवाई, रेत, और गर्म रेत करवा के इनके सर से रेत डाल दी गई। उसके बाद भी ये इतनी तकलीफ सहकर मुस्कुराते रहे, इस्लाम कबूल नहीं किया। और इन्होंने कहा कि तेरा किया मीठा लागे। क्या कहा इन्होंने? तेरा किया मीठा लागे। क्या कहा? तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक लागे। नानक लागे मतलब तू जो कर रहा है कि जो गर्म रेत डाल रहा है गर्म तवे पर, अरे तुमको तवे पर बिठा दो, सोरे को बिठा दो तवे पर। सोरे बोले भैया तवे पे नहीं बैठूंगा, करना क्या है ये बताओ, कौन सा धर्म कबूल करना है? पहले ही कबूल है। कबूल सोचो अपने धर्म के प्रति कितने कट्टर थे। तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक लागे। ठीक है, तो ये बात कहते हुए जहांगीर को बहुत तकलीफ हुई। जहांगीर ने सोचा कि यार ये व्यक्ति, तो जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी। क्या करवा दी? जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी? तो आपसे पूछे सिखों के 5 गुरु की हत्या किसने कराई? तो उसे हत्या नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे शहीद हो गए। कौन शहीद हो गए? गुरु अर्जुन देव। इनके बाद आते हैं अगले गुरु जिनका नाम होता है हरगोविंद। क्या नाम होता है? गुरु हरगोविंद जी। क्या नाम होता है? गुरु हरगोविंद जी। कौन से नंबर के होते हैं? गुरु हरगोविंद जैसे ही आए, इन्होंने सिख धर्म को, कौन से धर्म को बेटा? सिख धर्म को सैन्य संप्रदाय में बदल के रख दिया। कौन से संप्रदाय में? कहने का मतलब जो सिख लोग थे उन सिखों को सेना के रूप में बदल दिया। मतलब ट्रेंड किया अपने लोगों को, तलवार चलाना, घुड़सवारी सिखाना, ये बहुत तरीके से अपनी खुद की एक आर्मी बनाई। तो ध्यान रखिएगा, अकाल तख्त का निर्माण कराया। इसके बाद उन्होंने काय का निर्माण कराया? अकाल तख्त का मतलब क्या होता है? जैसे अपने यहाँ सिंहासन होता है ना भगवान का, इसमें आप शंकर जी बिठालते हो, अपने यहाँ शंकर जी को बिठाल दिया, गणेश जी को बिठाल दिया, माता जी को बिठाल दिया सिंहासन में। ऐसे ही इनके यहाँ अकाल तख्त होता है और उस अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का स्थान। क्या होता है? ईश्वर का स्थान। क्या होता है इसका मतलब? अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया? जल्दी बताओ। क्या? जब ये गद्दी पर बैठते थे तो सैन्य शिक्षा को, मतलब सेना को डेवलप कर रहे हैं, अकाल तख्त का निर्माण करा। पूरे अमृतसर शहर की किलेबंदी करा दी थी इन्होंने। क्या करा दी थी? अमृतसर शहर की किलेबंदी किसने कराई थी? हरगोविंद ने, गुरु हरगोविंद जी ने। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना, ये अपने दोनों तरफ 2 तलवार लेकर चलते थे। कितनी तलवारें? 2। और एक का नाम था मीरी
और एक का नाम था पीरी। कितनी तलवारें थी? एक का नाम था मीरी और एक का नाम था पीरी। और दरबार में नगाड़े बजाने की प्रथा इन्होंने चालू कराई। कौन सी प्रथा? नगाड़े बनाने की प्रथा किसने चालू कराई? गुरु हरगोविंद। और ध्यान रखिए, इन्हें सैनिक पंथ के रूप में भी जाना जाता है। किन्हें? सैनिक पंथ के रूप में कैसे जाना जाता है? क्योंकि ये काम ही अच्छा कर रहे हैं ना। देखो, सिख धर्म में सैन्य संप्रदाय को बदल दिया, अकाल तख्त का निर्माण कराया, किलेबंदी कराई, मीरी पीरी नाम की तलवारें, नगाड़ा, इसलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है? सैनिक पंथ के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए अगली अगर अपन बात करें तो गुरु हरगोविंद साहब को एक उपाधि दी गई जिसका नाम है सच्चा पादशाह। देखो बेटा, बादशाह अलग है और पादशाह अलग है, ध्यान रखना। बादशाह का मतलब होता है राजा। सच्चा बादशाह अपने आप को गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। क्या कहा था? गुरु गोविंद ने सच्चा बादशाह। लेकिन इन्हें क्या कहा? सच्चा पादशाह। इन्हें क्या कहा बेटा? इन्हें क्या कहा? सच्चा पादशाह। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चल जल्दी बताएं, हरगोविंद जी के बारे में बात करें तो क्या इन्होंने सिख धर्म को सैन्य संप्रदाय में बदल दिया, अकाल तख्त का निर्माण कराया, किलेबंदी कराई, मीरी और पीरी क्या थी? तलवारें, नगाड़ा बजाना चालू करवाया, सैनिक पंथ के नाम से जानते हैं और सच्चा पादशाह कहते हैं इन्हें। वेरी गुड। 7वें नंबर पर कौन आएंगे? गुरु हर राय। क्या नाम होगा इनका? क्या नाम होगा? सुनो, गुरु हर राय के बारे में अगर अपन बात करें तो इनके बारे में सुनिए जरा ध्यान से। इनके समय ये शाहजहां के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? शाहजहां के समकालीन थे। मतलब जिस समय शाहजहां का शासन था उस समय यहां पर हर राय जी गुरु थे। तो शाहजहां का एक बहुत पसंदीदा लड़का होता है जिसका नाम होता है दारा शिकोह। क्या नाम होता है? दारा शिकोह। क्या नाम होता है? दारा शिकोह को एक खतरनाक बीमारी हो जाती है जो दूर ही नहीं होती है। वो बीमारी दुनिया भर के वेद ये घूम चुका होता है, ये ठीक नहीं होता। तो शाहजहां बहुत परेशान हो जाता है। शाहजहां बहुत प्यार करता था दारा शिकोह से। तो दारा शिकोह अंत में किससे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं? गुरु हर राय से। और गुरु हर राय उसे आशीर्वाद के साथ साथ जड़ी बूटियां दे देते हैं और जिनको खाने से इसकी तबीयत में सुधार आ जाता है और ये ठीक हो जाता है। तो इतिहास में एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या नाम है, दारा शिकोह को आशीर्वाद किस गुरु ने दिया था? ठीक है, अच्छा। गुरु हर राय के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2। एक राम राय और एक हरकिशन। एक राम राय और एक हरकिशन। तो राम राय जो है अपने पिता हरगोविंद हर राय का कहना नहीं मानते हैं और ये चले जाते हैं औरंगजेब के दरबार में और वहां जाके कुछ गलत कार्य में संलग्न हो जाते हैं और इनका कहना नहीं मानते। तो गुरु हर राय, अच्छा राम राय औरंगजेब के दरबार में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि ये तो शाहजहां का दरबार चल रहा है अभी। तो कहानी ये होती है कि शाहजहां की डेथ, मतलब शाहजहां को कैद करके औरंगजेब कैद खाने में डाल देता है और दारा शिकोह को मार देता है और 1600 कब की बात चल रही है, 1659 के आसपास गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, सन कन्फर्म नहीं है, सन आप देख लीजिएगा। यहां पर उस सन की आवश्यकता नहीं है, मैंने पढ़ा चुका हूं वो सन आपको पहले। तो राम राय औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं और औरंगजेब के दरबार में जाकर उल्टे सीधे काम करते हैं। तो गुरु हर राय राम राय से रिश्ते खत्म करके और सिख पंथ है, जो सिख धर्म है, जो सिख संप्रदाय है, उससे अलग कर देते हैं और अपने 6 वर्ष के बालक जिनका नाम क्या होता है? हरकिशन, इनको गद्दी पर बिठा देते हैं। तो आपसे बात करें सिखों के अगले गुरु कौन हो जाएंगे? गुरु हरकिशन जी। क्या नाम हो जाएगा? गुरु हरकिशन जी। ठीक है, अब गुरु हरकिशन जी ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनेगा कि गुरु हरकिशन जी जो थे ये सबसे कम उम्र के गुरु रहे सिख समाज में। सिख संप्रदाय में सबसे कम उम्र के गुरु कौन रहे? हरकिशन जी। 5 से 6 साल की एज थी इनकी। एज कितनी थी बेटा? 5 से 6 साल की एज थी। इनके बारे में ध्यान से याद रख लेना, सबसे कम उम्र के गुरु कौन थे? हरकिशन, 5 से 6 साल के वर्ष में। ठीक है, और ध्यान रखना इन्होंने औरंगजेब को दिल्ली में जाकर गुरु पद के बारे में समझाया था। ये प्रश्न भी बन सकता है कि गुरु पद के बारे में औरंगजेब को किसने बताया था? ठीक है,
और आगे चल के इन्हें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम क्या होता है, चेचक। और चेचक नाम की बीमारी से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये कौन थे, गुरु हरकिशन। ठीक है, अगले गुरु आएंगे कौन भाई, तेग बहादुर। अगले गुरु कौन आएंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो अगले गुरु के बारे में पढ़ने के लिए चलते हैं। ठीक है, अगले गुरु कौन रहेंगे, गुरु तेग बहादुर जी। ये कौन से नंबर के गुरु होंगे, कौन से नंबर के, 9वें नंबर के गुरु होंगे तेग बहादुर। ठीक है, बता चेचक से किसकी डेथ हुई थी, अमृतसर किसने बसाया, गुरु रामदास। ठीक है, और वहां पर गोल्डन टेम्पल किसने बनाया, आदि ग्रंथ की रचना किसने की, अच्छा, तरन तारण और करतारपुर किसने बसाया, किसने बसाया, किसने बसाया, हरगोविंद। ठीक है, आगे सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, कौन थे भाई, गुरु अंगद। ठीक है, चलिए, सिखों के 8वें गुरु और 9वें गुरु, देखो ये बहुत ज्यादा तेजस्वी थे और हर समय तपस्या करते थे और बहुत ज्यादा अपने तपस्वी स्वभाव के कारण इन्हें एक उपाधि दी गई, त्यागमल। कौन सी उपाधि दी गई, त्यागमल। यूं तो इनके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम है। बहुत शानदार, बहुत बड़े महापुरुष और बहुत सिद्ध पुरुष थे ये। लेकिन इतिहास जिसने लिखा है या जो लोग प्रश्न बनाते हैं इतिहास से, सही चीज तो यह है कि इतिहास किसी को पढ़ना ही नहीं आता, किसी ने इतिहास आज तक अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, कुछ भी बातें करते रहते हैं। और जो एग्जाम बनाने वाले लोग हैं वो भी कुछ भी, मतलब औरंगजेब और इनके बारे में ज्यादा पूछते हैं। अरे इनके बारे में पूछो ताकि इनके बारे में लोग जाने। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मैं इनके बारे में पढ़ाऊंगा तो पूरी शाम हो जाएगी आपको, लेकिन मतलब क्या है, सवाल ही नहीं आना और आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो क्यों ना इनको पढ़ाया जाए, सिलेबस में इन लोगों को लेकर आया जाए। इनके बारे में केवल इतना पूछा जाता है कि भाई इनकी हत्या किसके द्वारा कराई गई थी, औरंगजेब के द्वारा। लेकिन कैसे कराई गई थी ये कोई नहीं पूछता। ठीक है, कहानी ये हुई कि औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों के ऊपर भयानक तरीके से जुर्म करना चालू किया। औरंगजेब इतना बेकार, इतना क्रूर और कह सकते इतना घटिया शासक था औरंगजेब कि इसने हिंदुओं के ऊपर इतना भयंकर अत्याचार किया था, उस समय इतना भयंकर अत्याचार किया था कि आप जो सोच सकते हो उससे भी 10 गुना सोच लीजिए। भयंकर अत्याचार किया। तो जब कश्मीरी सभी हिंदू, तो जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित थे इनके ऊपर भी जब अटैक किया, इनको काटा गया, घर से निकाल निकाल कर इनको मारा गया, तो कश्मीरी हिंदू सबके सब उठ के किसके पास आते हैं, तेग बहादुर जी के पास। तेग बहादुर जी से बोलते हैं कि औरंगजेब का ये कहना है कि तुम इस्लाम धर्म कबूल करो। तो तेग बहादुर जी के पुत्र होते हैं गुरु गोविंद सिंह, उस समय वो 10 साल के होते हैं। तो तेग बहादुर ये कहते हैं कि औरंगजेब से लड़ाई करना, उसके पास लाखों की सेना है, तो ये तो संभव नहीं है, लेकिन किसी की कुर्बानी अगर दे दी जाए तो औरंगजेब सरेंडर हो जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी 10 साल के होते हैं और वो अपने पिता से कहते हैं कि आप दीजिए कुर्बानी, आप दीजिए, आप कुर्बानी देंगे तो पूरा सिख धर्म के आप गुरु हो, तो सब लोग आपको देख के मोटिवेट होंगे और वो भी सब कुर्बानी देने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो औरंगजेब कितने लोगों को काटेगा फिर, और औरंगजेब ये भ्रम छोड़ देगा कि कोई इसका इस्लाम धर्म कबूल करेगा। तो तेग बहादुर कहते हैं कि मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि कुर्बानी मुझे ही देनी चाहिए। तो खुशी खुशी वो अपने पुत्र को 10वें गुरु नियुक्त करके और निकल जाते हैं औरंगजेब के दरबार में। और औरंगजेब के दरबार में ये कहा जाता है कि अगर तू दे मुझे जितनी यातनाएं दे सकता है, अगर कबूल कर लिया मैंने इस्लाम धर्म, तो मेरे पीछे जो सिख समाज है जितने भी लोग हैं वो सब इस्लाम धर्म कबूल करेंगे। तो औरंगजेब ने गर्म पानी डाला इनके ऊपर, खौलता हुआ गर्म पानी जब इनकी स्किन के त्वचा के ऊपर पड़ा तो इनकी पूरी त्वचा में फफोले आ गए। फिर इनकी त्वचा को चिमटे से खींचा गया और पूरे शरीर की त्वचा खींच ली गई। उसके बाद भी इनकी मुस्कुराहट को वो नहीं छीन पाया। उसके बाद लोहे की राड को गर्म किया और लाल, जो लोहे की राड थी वो लाल हो गई और गर्म गर्म राड किनकी आंखों में डाल दी, तेग बहादुर के। उसके बाद भी ये हंसते रहे। इनकी जीभ काट दी गई, इनके पूरे शरीर को एक एक नाखून को नोचा गया। बहुत भयंकर यातनाएं दी औरंगजेब ने, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम कबूल नहीं किया।
आखिरी में उनका सर कटवा दिया गया दिल्ली के चांदनी चौक पे, जहां पर शीशगंज गुरुद्वारा है ना आज भी, उस जगह पर उनको शहीद कर दिया गया था। किनको? तेग बहादुर को। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, आखिरी में औरंगजेब को झुकना पड़ा। तो ये थे वो तेग बहादुर जी, ठीक है, जिनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। इतना कहा जाता है कि औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। अरे भाई पढ़ाओ तो, ऐसे अपने यहाँ योद्धा पढ़े हैं कि आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम। तो ठीक है मेरे भाई, आगे अगर अपन बात करें तो अगले गुरु जो आने वाले हैं उनका नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह। ये तो भैया बहुत ही अलग ही लेवल के व्यक्ति थे गुरु गोविंद सिंह जी, अलग ही लेवल के। तो बताएं सिखों के 9वें गुरु कौन थे? त्यागमल्ल के नाम से किसे जाना जाता है? 10वें गुरु कौन आएंगे? गुरु गोविंद सिंह। कौन आएंगे बेटा? गुरु गोविंद। ध्यान रखना, गुरु गोविंद सिंह जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं तो गद्दी पर बैठने के बाद ये आदि ग्रंथ का संकलन पहले पूरा करते हैं। आदि ग्रंथ की रचनाकार कौन थे? अर्जुन देव। और उस ग्रंथ को पूरा किसने किया? संकलन पूरा किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने पुरुषों के नाम के सामने, मतलब पुरुष जो नाम, जैसे मैं हूं रोहित, तो मेरे नाम के पीछे सिंह लिखा रहेगा। तो पुरुषों के नाम के पीछे क्या लगाना चालू किया? सिंह। और महिलाओं के नाम के पीछे कौर। तो किसी भी महिला को आप पढ़ोगे सिख समाज में तो उसके नाम के, जैसे हरमनप्रीत कौर, तो ये महिलाओं के पीछे नाम के पीछे क्या लगता है? कौर। और पुरुषों के नाम के पीछे सिंह। ठीक है, ये सिंह सबसे शुरुआत में राजपूतों के यहां से चालू हुआ था, पृथ्वीराज सिंह जो भी। तो इसके बाद सिख समाज में आया ये नाम। अब आगे अगर अपन बात करें तो इन्होंने कंघा, केस, कृपाण, कड़ा और कच्छा, ठीक है, ये 5 चीजों को अनिवार्य कर दिया कि कोई भी व्यक्ति हो ये 5 चीजों को धारण करना है सिख समाज का अगर वो व्यक्ति है तो बताएं कंघा, केस, मतलब 5K याद कर लेना, 5K, ठीक है, 5K, 5 बार के, कंघा, कृपाण, केस, कच्छा और कटार। ये कृपाण आप बोल, कंघा, केस, कृपाण, कड़ा और कच्छा। कड़ा मतलब हाथ में, कंघा मतलब यहां पर वो बाल नहीं कटवाते हैं तो यहां कंघा रखना पड़ेगा, केस मतलब बाल, कृपाण मतलब कटार, और कड़ा मतलब हाथ में कड़ा, और कच्छा पहनने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने ये अनिवार्य कर दिया था। किन्होंने? गुरु गोविंद सिंह। किन्होंने? और ध्यान रखना, इन्होंने ही एक शहर बसाया था जिसका नाम क्या था? आनंदपुर। कौन सा शहर बसाया था इन्होंने? आनंदपुर नामक शहर किसने बसाया था? आनंदपुर नामक शहर कहां किसने बसाया था? और आनंदपुर कहां पर है? पंजाब। कहां पर है? पंजाब। आपसे पूछे इनके पिता कौन था, कौन थे गोविंद सिंह जी के? तो गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी। और इनकी माता का नाम क्या था? गुजरी जी। क्या नाम था? गुजरी जी। और इनका जन्म कहां हुआ था? पटना में। इनका जन्म कहां हुआ था? ठीक है, याद रखिएगा 1669 में बैसाखी के दिन, किस दिन बेटा? 6069 लिख रहा हूं यार, 1699 में बैसाखी के दिन इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी जिनका नाम क्या था? खालसा। क्या नाम था? खालसा मतलब एक सैन्य संगठन था बहुत खतरनाक, जो उड़ा देता था कोई को भी। खालसा पंथ, ठीक है, सैन्य संगठन था। आपने सुना होगा ना, वाहे गुरु जी दी खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, ठीक है। तो सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने किसका प्रचलन चालू किया था? कौन से? खालसा पंथ की स्थापना की थी। और ध्यान रखना, इन्होंने पाहुल प्रथा की भी शुरुआत की थी। कौन सी प्रथा? पाहुल प्रथा की भी शुरुआत की। पाहुल प्रथा क्या है? एक प्रकार का दीक्षा समारोह। कौन सा समारोह? दीक्षा समारोह। और जिस दिन इन्होंने पाहुल प्रथा को शुरू किया उस दिन इन्होंने 2-धारी तलवार लॉन्च की थी, मतलब इस तरफ भी उसमें धार थी और इस तरफ भी उसमें धार थी। तो बेटा ध्यान रखना, पाहुल प्रथा किसने चालू की थी? ये क्या है? दीक्षा समारोह। बैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ये बहुत IMP है, प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, कंघा, केस, कृपाण, कड़ा और कच्छा इन्होंने चालू किया। पुरुषों के नाम के पीछे सिंह और महिलाओं के नाम के पीछे कौर। आदि ग्रंथ का संकलन पूरा कराया इन्होंने।
अरे हाँ कि नहीं? चलो अब आगे ध्यान दीजिए, इन्होंने कौन सा नगर बसाया था? आनंदपुर, पढ़ा दिया। कौन सा? आनंदपुर। अब ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने, किसने बेटा? औरंगजेब ने इनके दो पुत्रों को, एक का नाम था फतेह सिंह और एक का नाम क्या है? जोरावर सिंह। कितने पुत्र थे इनके? दो, फतेह सिंह और जोरावर। बोलो एक और बार, फतेह सिंह और जोरावर। इनको दीवार में चुनवा दिया। काय में चुनवा दिया बेटा? फतेह सिंह और जोरावर सिंह को काय में? दीवार में चुनवा दिया। और इनके दो पुत्र और थे, एक का नाम था दिलीप सिंह और एक का नाम था जुझार सिंह। तो जुझार सिंह और दिलीप सिंह को युद्ध में ये शहीद हो गए थे। ठीक है, दिलीप सिंह और जुझार सिंह युद्ध में शहीद हुए। फतेह सिंह और जोरावर सिंह को औरंगजेब ने किसमें चुनवा दिया? किसमें? दीवार में चुनवा दिया। ध्यान रखिएगा, अगर अपन बात करें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बात करें, तो जब औरंगजेब की डेथ हुई थी तो उस समय इसका एक पुत्र था बहादुर शाह, जिसको मैंने पढ़ा चुका हूं, मुअज्जम के नाम से जानते हैं। तो बहादुर शाह की मदद की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, ये फिर भी मदद करते थे सब लोगों की, तो बहादुर शाह को पद पे बिठाने की इन्होंने मदद की थी। और ध्यान रखिएगा, 1708 के बारे में अगर अपन बात करें तो ये महाराष्ट्र में, कहां पर बेटा? महाराष्ट्र में एक पठान के द्वारा इनकी धोखे से क्या कर दी जाती है? हत्या। क्या कर दी जाती है? हत्या। और महाराष्ट्र में कौन सी जगह पर इनकी हत्या होती है? नांदेड़। कौन सी जगह पर इनकी हत्या होती है? नांदेड़, महाराष्ट्र। अच्छा, उस समय ये कहां जा रहे थे? गुजरात। ये गुजरात जा रहे थे। गुजरात जाते समय महाराष्ट्र के पास में एक नांदेड़ करके एक स्थान पड़ता है, जहां पर एक पठान के द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या। गुरु गोविंद सिंह जी क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। तो ये थे आपके सिखों के 10 गुरु। अब इनके बाद भी कहानी समाप्त नहीं होती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो गुरु का पद था उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इन्होंने कह दिया कि अब मेरे बाद कोई गुरु नहीं आएगा, जो भी गुरु होगा वो सबसे बड़ा आदि ग्रंथ होगा। जैसे आप अपने यहाँ चलता है ना, रामायण का कहना मानते हैं, कोई बहुत बड़ा पंडित तो है नहीं अपने यहाँ, तो इनके यहाँ भी ऐसे एक पुस्तक आदि ग्रंथ को ही इन्होंने गुरु और सर्वोपरि बताया। इनके बाद इनके एक शिष्य थे जम्मू कश्मीर से संबंधित, जिनका नाम था लक्ष्मण देव। बाद में इन्होंने बंदा बंदा कहकर बोलते थे, तो गुरु गोविंद सिंह बंदा बंदा कहकर अपने शिष्य को बोलते थे। तो आगे चल के इनका शिष्य एक सेवक के रूप में इस धर्म को आगे बढ़ाता है, जिनका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के बाद सिख समाज चरम पर पहुंचता है। शुक्र चकिया मिसल होती है, जिनके आगे निकलकर महाराजा रणजीत सिंह जी आते हैं। फिर अंग्रेजों से इनकी लड़ाई होती है और आगे चल के सिख संप्रदाय पूरे तरह से जो उनका साम्राज्य था वो समाप्त हो जाता है। तो कल की क्लास में हम सिख समाज को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय।